हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बेहद ही अच्छे होंगे। आप लेकर आया हूँ आपके लिए एकदम शानदार बेहतरीन टिप्स लेकर आया हूँ जो आपको टॉपर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ को बने रहिए मेरे साथ, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट इसको मैं एकदम फाइनली एकदम क्लियर कर दूंगा। आप 1 साल का प्लानिंग पूरे बता रहा हूँ, जो कि बच्चे बोर्ड में गलती करते हैं। ये गलती हमको नहीं करनी है, पूरे प्लानिंग के साथ चलना है, ताकि हम आने वाला जो हमारा समय है उसमें हम शानदार अपना परफेक्ट दे पाए, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये चीज़ सीखने के लिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो चलते हैं, टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है कि साइंस की प्लानिंग। ठीक है ना? क्या है भाई? साइंस की प्लानिंग। अब हम साइंस में करेंगे क्या, है कि नहीं? साइंस में हमको क्या करना होगा कि हम उसमें फर्स्ट आ जाएं, उसमें टॉप कर जाएं। देखिए, मैं बेसिकली एकदम क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि साइंस कोई रटने की चीज़ नहीं है। इसको रट के बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता, ये याद रखिएगा, तो दिमाग में घुसा लीजिएगा कि बिल्कुल रट के नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। इसमें मैं 5 टिप्स देने वाला हूँ। कितनी टिप्स भाई? 5 टिप्स। ध्यान पूरे सुनिएगा, एकदम कंसिस्टेंसी सुनिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं ले जाऊँ क्योंकि एकदम प्लानिंग वाली वीडियो है, और इसको अच्छे से समझिएगा। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है साहब। कोई कोई लड़का बहुत 4-4 घंटे 10-10 घंटे पढ़ता रहता है, लेकिन जो 3 घंटे 2 घंटे प्लानिंग के साथ लड़का पढ़ता है वो एंड देन रिजल्ट में टॉप कर जाता है। तो आपको वैसे ही पढ़ना है, टॉप करना है, बात खत्म, है कि नहीं? आइए देखते हैं तो हमारी साइंस की प्लानिंग क्या है। पहला टिप्स हम आपके लिए बताएंगे, लिख कर लाए हैं इसलिए अभी अभी लिखे हैं इसको, ताकि वीडियो लंबा न जाए और बच्चे हमारे जो है आराम से समझ जाएं। ठीक है ना? तो ओनली 5 टिप्स बताऊंगा, इसको तुम ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला टिप्स हमारा होता है, सबसे पहला रूल क्या होगा? बेसिक क्लियर करो। बेसिक का मतलब होता है जो साइंस में जितनी भी बेसिक चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संतुलन, जैसे जो समीकरण होता है, संतुलन करना, अभिक्रिया, अपचयन उपचयन, ये सब सारी चीज़ें होती क्या है? सब बेस होती है। अब क्या जो तत्व का निकालते हैं, परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, उसका द्रव्यमान संख्या कैसे निकालती है, ये सारी चीज़ें हमको क्लियर करना होता है। इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ ये कि साइंस कभी रटने की चीज़ नहीं है कि नहीं? रटने की चीज़ नहीं, बल्कि क्या है? समझने की चीज़ है। क्या भाई? समझने की चीज़ है। तो एकदम बेसिकली एकदम ध्यान से पूर्वक समझिए। और क्या, जो हमारे बायोलॉजी में डायग्राम होते हैं, डायग्राम डायग्राम समझते हैं? जो चित्र होते हैं, क्या होते हैं? चित्र। उसको अच्छे से क्लियर करके पढ़ना है। जानते हैं, कोई कोई चीज़ हमको आपको अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं बताऊंगा, सिर्फ ओनली डायग्राम लेकर आऊँगा, उससे पूरा आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। पूरा परिभाषा आप ओनली डायग्राम बना देंगे तो आपका पूरा परिभाषा क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? तो आइए बता देते हैं। उसी को बोलते हैं डायग्राम। जैसे किसी का भी डायग्राम बनाना है, हार्ट का बनाना है, और जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो बनाना है कि नहीं? नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें होती हैं, है कि नहीं? और इसमें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का मतलब समझते हैं? जो इस टाइम पे बुक चल रही है हमारे एनसीईआरटी, इसका लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। क्या? लाइन बाय लाइन। इसमें क्या होता है, जो लाइनिंग उसकी होती है उसको अच्छे से पढ़ना। जैसे जो टीचर्स लिखवा रहा है उसको तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, जो हम लोग बताएंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी से भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है कि नहीं? तो आ जाते हैं, पहला टिप्स हमारा हो गया फाइनल। अब दूसरे टिप्स में चलते हैं। दूसरा टिप्स क्या है हमारा? दूसरा टिप्स है 2-3 घंटे साइंस को पढ़ो, या फिर साइंस को 2-3 घंटे ओनली। कितने? 2-3 घंटे डेली। 2-3 घंटे दो, क्योंकि 1 घंटे देखो, अगर आप नोट्स बनाते हैं या करते हैं तो उसी में टाइम चला जाता है, तो बचता है 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे। उतना टाइम डेली डेली दो, अगर आपको टॉप करना है तब। ठीक है ना? अब इसमें क्या दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, यानी दूसरे टॉपिक का दूसरा टॉपिक क्या है? इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 विषय आते हैं साइंस में, बेसिकली आप जानते ही होंगे इसको। तो इसमें क्या करना है, तीनों को एकदम बैलेंस बना के रखना है। एक नहीं हमारा बायोलॉजी बहुत मजबूत है तो वाह 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 एकदम बहुत हम आगे जाएंगे, ये ऐसे ये भूल कभी मत करना कि हमारा जो बच्चा कहता है हमारा फिजिक्स बहुत अच्छा है तो हम बहुत ही आगे जाएंगे, तो ये आप गलती भूल कर भी मत करना। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को बैलेंस करके चलना है, ताकि आपका जो एक साइंस 3 चीज़ से मिला है, क्या क्या? केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, तीनों को आपको बैलेंस करके चलना है, तब आपका क्या साइंस मजबूत होगा, है कि नहीं? तो अब फिर क्या, तीनों को बैलेंस करके चलना है। अब और अगला टॉपिक क्या लिखे हैं इसमें? देखो, कंसिस्टेंसी और क्या ही टॉपर बनाती है, और मोटिवेशन नहीं। इसमें बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। छोटा शब्द है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसका डिफिनेशन बहुत छोटा होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, लय से। और मोटिवेशन का मतलब हो गया आज कोई आया और ख़तरनाक तरीके से मोटिवेट कर दिया। जैसे भाई इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कहना तो नहीं चाहिए, बट कह दे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, है कि नहीं? इतना खतरनाक बताएंगे आपको ना, क्या आप नहीं चाहते 1 घंटे में 2 करोड़ रुपये कमाए? अरे बाप रे बाप, खतरनाक तरीके। तो वो हो गया मोटिवेशन। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? अगर आप 1 ही घंटे पढ़ते हैं बट डेली पढ़िए। एक नहीं, आज हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया, 4 घंटे 5 घंटे रगड़ के पढ़ दिए, 4 दिन बैठ के आराम से घूम रहे हैं, सारा चीज़ पानी में चला जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा आपके 4 घंटे 5 घंटे का मेहनत का, है कि नहीं? तो आगे चलते हैं। मेरा आगे का क्या प्लान है?
जो तीसरा टिप है, सॉरी, दो तीसरा टिप्स है उसका क्या है, इसमें आपको प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। प्रैक्टिस का मतलब समझते हैं, प्रैक्टिस का मतलब होता है जितना आप पढ़ें उसको अपने से दिमाग से रियलाइज़ करिए, सोचिए। और उसका प्रैक्टिस का मतलब हो गया उसको अपने से लिखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्लस डेली करिए, है कि नहीं, आधे घंटे 20 मिनट 30 मिनट करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और क्या रिवीजन, रिवीजन का मतलब होता है ये नहीं एकदम कोई मान लीजिए ओम का नियम लिखा है और कुलाम का नियम लिखा है, ये सब नियम उठाया और कोई लिखा है परागण पराग कण क्या होता है, ये सब उठाए एकदम फटाफट फटाफट पढ़ ले, याद कर ले, लड़ने लगे, तो ये सब नहीं कर। रिवीजन का मतलब होता है उस चीज़ को आप डेली पढ़िए, ठीक है ना, डेली अपने दिमाग से सोचिए और एक बार पढ़िए, फिर अपने दिमाग में इमेज बनाइए उसका, इमेज, हाँ ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना, एकदम अच्छे से समझिए। बहुत खतरनाक लाइन है। इमेज का मतलब समझते हैं, इमेज मतलब शांति से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एकदम मौन रख के हैं अपने आप को, और फिर इसको इमेज करिए अपने कहाँ माइंड में। और क्या होता है, और क्या है इसका, हाँ, हर चैप्टर के बाद उसका जरूर रिवीजन करिए। जैसे हर एक चैप्टर पूरा हो गया, एक चैप्टर मान लीजिए कोई भी चैप्टर है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर, तो जो भी चैप्टर आप पढ़िए उस चैप्टर को जरूर रिवीजन करिए, है कि नहीं। ये नहीं कि चैप्टर पढ़ के दूसरे चैप्टर में घुस गए तो उसको छोड़ दिए, चलो खत्म हो गया नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलत फहमी है आपकी, है कि नहीं। और इसमें तीसरे में जो तीसरा पार्ट हमारा है, ये हर संडे, जैसे एक सप्ताह हम पूरे, जैसे हमारा एक सप्ताह होता है, जैसे मान लीजिए एक सप्ताह में इतने दिन होते हैं, है कि नहीं, और उन दिनों में हम पढ़ लेते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, एक दो बार याद हो जाता है, जैसे हमको आ गया तो छोड़ देते हैं, गलत फहमी है भाई। क्योंकि हम उस चीज़ को हफ्ते में क्या होता है, उस सब्जेक्ट को जो चैप्टर खत्म हुआ है, जो टॉपिक चल रहा है, उसको हर संडे को रिवीजन करना, हर संडे को पूरा रिवीजन करिए। जैसे एक चैप्टर नहीं, जैसे मान लीजिए आप साइंस में 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, है कि नहीं, तो आपको हर संडे में पांचों चैप्टर को एकदम बेसिकली एकदम पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से रिवीजन करना है, प्लस उस पर टेस्ट भी लगाना है, अपने से टेस्ट लगाना है कि इस चीज़ को अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ अगर यहाँ आ जाए तो क्या। जानते हैं टॉपर बच्चा वही बनता है बेसिकली कि जो कि अपने दिमाग में इमेज करके पढ़ता है, इमेज बना के, है कि नहीं। इमेज बनाएगा ना तो उससे क्या होता है, जो हमारा IQ लेवल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं हम। और क्या है, याद रखना इसमें जो रिवीजन है, रिवीजन अगर नहीं है तो भूल जाइए, मार्क्स भी नहीं होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर रिवीजन आपका नहीं है तो मार्क्स भी भूल जाइए कि आपको मार्क्स मिलेगा। रिवीजन करेंगे तभी मार्क्स मिलेगा, अच्छा लेवल, वो 2 4 10 लेवल तो मार्क्स तभी पाए, उसको मार्क्स क्या, वो तो ऐसे नॉर्मली पढ़ फिर के लिख देते हैं तभी। लेकिन अच्छा पॉइंट अगर व्यूज देखा जाए तो वही बच्चा नंबर लाता है जो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस और डेली कंसिस्टेंसी रखता है। मेन हमारा चीज़ होता है भाई कंसिस्टेंसी, ये वाली जो बात है कंसिस्टेंसी ना, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ना इन दिस टॉपिक। अब देखते हैं इसको, हाँ अब इसको चौथा देखते हैं, यानी फोर्थ नंबर। इसमें डायग्राम राइटिंग क्लियर होना चाहिए। डायग्राम यानी कि जो आप डायग्राम बनाते हैं किस में, बायोलॉजी के अंतर्गत एंड फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आता है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है लाला कि उसको एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर बनाओ, जो भी लिखो साफ शब्दों में लिखो, साफ साफ, है कि नहीं। आपका राइटिंग सही हो या ना हो बात की बात है, क्योंकि हर बच्चा का राइटिंग अच्छा नहीं होता, लेकिन जो लिखावट होनी चाहिए लाला वो एकदम बेसिकली सुंदर होना चाहिए, है कि नहीं। और देखते हैं इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट बता देते हैं। जो एग्जामिनर होता है ना, एग्जामिनर को हमको खुश करना होता है, उसको इम्प्रेस करना होता है, तो हम ऐसे तरीके से लिखें, उसको इस तरीके से परफॉर्मेंस दे वो खुश हो जाए। जैसे आप कोई कॉमेडी देखते हैं, डांस देखते हैं, डांस क्लब में जाते हैं, तो उसमें जो कलाकार लोग रहते हैं ना, वो इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं भाई साहब की वो खुश हो जाते हैं। जो सामने बैठा रहता है, दर्शक लोग बैठे तो खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं, कि प्रदर्शन उसका बहुत ही अच्छा रहता है। तो उसमें क्या, जो लोग देखते हैं नंबरिया उड़ाने लगते हैं, क्यों उड़ाते हैं, खुश होके। उनका मौसी मामा थोड़ी ना लगेगा कि जो नंबरिया उड़ा देंगे, खुश होके उड़ाते हैं, है कि नहीं। अब देखिए जो हमारा एंड देन लास्ट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये हमको गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है। कौन कौन गलती, लास्ट टाइम पर रीड न करना, इसका मतलब होता न करना ना। जो ये ऐसी चिन्हान लगा है, निशानी लगा है, इसका मतलब है नहीं करना ना। तो लास्ट टाइम पर रीड नहीं करना सबसे बड़ी गलती है। और क्या, सिर्फ रटना, ये भी सबसे बड़ी गलती है। नोट्स ना बनाना सबसे बड़ी गलती है। डाउट को इग्नोर कर देना सबसे बड़ी गलती है। जैसे मान लीजिए हमको कोई डाउट होता है, मान लीजिए हम क्या पढ़ते हैं, परागण पढ़ते हैं, परागण में सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर कुलाम का नियम पढ़ते हैं, उसमें बोलते हैं कुलाम क्या है, अरे होगा कुछ, चलो आगे चलते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं। इतना सभी डाउट अगर आता है ना, आप डाउट क्लियर करिए। कुछ जो भी डाउट नहीं आ रहा हमारे कमेंट में पूछे, हर एक डाउट का आंसर देंगे, ठीक है। तो फिर इससे क्या, इन चीज़ों से क्या रहना है, दूर रहना है, आपकी जीत पक्की होगी, ठीक है। तो हमारा जो भी प्लानिंग था आपके सामने
पेश कर दिए हैं। आप इसको ज़रूर फॉलो करिए, आपके पढ़ाई में 100% दावे के साथ कर सकता हूँ सुधार आएगा। तो वैसे ही बेहतरीन टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, दोस्तों के पास शेयर करें, हर जन जन को शेयर करें ताकि हर बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।